नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि वैदिक परिसर से। मैं लगातार आप तक तमाम सारी चीज़ें पहुंचा रहा हूं और आज इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। आज इस महायज्ञ का आखिरी दिन है, 11वां दिन। 17 नवंबर से शुरू हुआ ये महायज्ञ अपने रूस पर पहुंच चुका है और आज 27 नवंबर है। 27 नवंबर के दिन तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और इस वक्त हम जानना चाहते हैं कि आखिर जो महायज्ञ है, यज्ञ है, वो महर्षि जी के नज़रिए से क्या है, या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसकी हम लगातार बात करते रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, इन दोनों चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया गया है, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हैं अंकित थपलियाल जी। अंकित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अंकित जी, जैसा कि हम सभी जानना चाहते हैं कि यज्ञ और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, हम अगर महर्षि जी के नज़रिए से इस यज्ञ को समझने की कोशिश करें तो किस तरह से है ये, और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और यज्ञ में क्या कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले कि जो यज्ञ है, यज्ञ का मतलब है कि ऐसा एक्शन विच इज़ फॉर आवर एवोल्यूशन, जो हमें ज़्यादा की ओर ले जाए, ज़्यादा प्रगति की ओर, है ना। फिर आपने कहा कि जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और यज्ञ में क्या सिमिलैरिटी है, तो एक्चुअली दोनों ही चीज़ें हमें, जैसे हमने कहा, इवॉल्व कराती है ना, ज़्यादा की ओर ले जाती है। और यहाँ पे जो ख़ास बात ये है कि जो यज्ञ कर रहे हैं वो है महर्षि वैदिक पंडित्स। और ये महर्षि वैदिक पंडित्स जिस तरीके से महर्षि जी ने इनको सिखाया था, है ना, उसमें ये दो चीज़ें करते हैं। पहली चीज़ है योग और फिर यज्ञ। योग क्या है? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और सिद्धि प्रोग्राम, जो उसके एडवांस प्रोग्राम्स हैं। तो जब वो ये प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उनका माइंड सेटल होता है एंड दे एक्सपीरियंस देयर आत्मा, है ना, प्योर कॉन्शियसनेस, जहाँ पे असली में वेद हैं। वेद असली में अंदर है हमारे, है ना। वेद, महर्षि ने बोला, वो ब्लूप्रिंट है पूरे यूनिवर्स का, हमारी फिजियोलॉजी का भी, पूरे यूनिवर्स का भी। तो वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं ताकि उनका माइंड सेटल हो और वेद को अनुभव करे। और फिर जब वो यज्ञ करते हैं उस स्तर से, उस शांत सत्ता से, है ना, तब उसका जो इम्पैक्ट है वो और डीप होता है ना, और गहरा होता है हर किसी चीज़ के लिए, लोगों के लिए, विश्व ब्रह्मांड के लिए, है ना। तो इसलिए ये पहले वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं पंडित, और फिर यज्ञ करते हैं। मतलब महर्षि जी के नज़रिए से सबसे ज़रूरी चीज़ जो सामने निकल कर आई वो ये कि अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मन स्थिर नहीं होगा तो शायद हम उस यज्ञ में उस तरह से भागीदार नहीं बन सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी तमाम सारी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये आपने जाना कि आखिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और यज्ञ एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, और भी तमाम सारी चीज़ें आपसे साझा करेंगे। आप देखते रहिए राजवार्ता। धन्यवाद।